किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को पूरा करवाने के लिए अपनी जिद पर अड़े हैं, तो वहीं उद्योगपतियों को इससे भारी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और ऐसे में उनके आयात निर्यात को काफी हद तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले किसान आंदोलन में काफी ज्यादा नुकसान उद्योगपतियों को उठाना पड़ा था। उसी तरीके की हालात फिलहाल ना बने, इस बात से उद्योगपति काफी घबराए हुए हैं। इसी को लेकर बहादुरगढ़ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े सभी उद्योगपतियों ने मिलकर हवन यज्ञ किया और भगवान से किसान आंदोलन शांतिपूर्वक होने और जल्द से जल्द इसके खत्म होने की प्रार्थना की और साथ ही सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द किसानों के साथ बात करके उनकी मांग को पूरा करे, समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि उनके व्यापार पर इसका कोई असर ना पड़े। इसी को लेकर दैनिक सवेरा ने कुछ उद्योगपतियों से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बहादुरगढ़ की शांति के लिए बहादुरगढ़ चैम्बर की तरफ से एक ये हवन यज्ञ का प्रोग्राम करा गया है, जिसमें कि हमारा बहादुरगढ़ खुशहाल रहे, पूरा देश खुशहाल रहे। लेकिन क्योंकि जब जब किसानों और सरकार की समस्या आती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र बहादुरगढ़ करता है। और जैसा कि बहादुरगढ़ में पिछली बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्री है और सब इंडस्ट्री को माल दिल्ली भेजना होता है, जब बॉर्डर सील हो जाता है तो सारा माल ठप हो जाता है, फैक्ट्रियों में माल रखने की जगह नहीं होती, तो पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। पूरी लेबर को जब प्रोडक्शन बंद कर दी जाए तो लेबर को कहाँ लिया जाए, तो इसलिए बहुत बड़ी इतनी बड़ी समस्या है। तो हम आज का जो हवन का हमारा था, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, सरदार हमारे भाई जो हैं किसान लोग हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, और सरकार को भी, क्योंकि कोई भी किसी भी समस्या का हल मिल बैठ के होता है। ऐसे रोड जाम करने से या इस तरीके से कोई समस्या का हल कभी नहीं होता, इसके सिवाय नुकसान भी होता है और इस आड़ में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है और मेरे किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि सारी इंडस्ट्री आप लोगों के भी साथ है और सरकार के भी हम साथ हैं, और इन दोनों से, सरकार से और किसान भाइयों से अपील करते हैं कि टेबल पे बैठ के समस्या का समाधान निकलते होते हैं। कभी इस तरीके से जाम लगाने से और लोगों की परेशान करने से तो कभी कोई समाधान नहीं निकलते होते। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो टेबल पे बैठ के इस समस्या का हल करें। और ये क्योंकि बहादुरगढ़ एक बॉर्डर पड़ जाता है तो ज़्यादा सफ़र बहादुरगढ़ को करना पड़ता है, तो इसके लिए आज बहादुरगढ़ की शांति के लिए यहाँ कोई असामाजिक तत्व कोई गलत काम ना करे, और हमारा बहादुरगढ़ जिस तरीके से पहले फल फूल रहा है और दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की से फूले, ये हमारी प्रभु के चरणों में शुभकामनाएं। हवन यज्ञ करके इस हमारे बहादुरगढ़ को पूरा पवित्र किया गया है। पंडितों के बहुत बढ़िया उच्चारण से सारा आज वातावरण दूसरी बार हो रहा है। पिछली बार 300 से ज़्यादा दिन हुआ और यहाँ के लोकल लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा। मेरी ये गुजारिश है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इनकी मांगे, वो सरकार को पता है कि ठीक है, उचित है या नहीं है, वो उन्हें पूरा करना है या नहीं करना है, लेकिन आम जनता को, आम आदमी को, आम नागरिक को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना इंडस्ट्री को सामना करना पड़े। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हवन हो रहा है, ये बहादुरगढ़ की शांति के लिए हो रहा है। जैसा कि पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, 300 दिन या करीब 1 साल 17 दिन वो आंदोलन चला था। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो शांतिपूर्ण बातचीत तरीके से हल निकले। फिर भी अगर वो हल नहीं निकलता है तो प्रशासन से हमारी मांग है कि किसानों को बहादुरगढ़ बॉर्डर पर ना बैठने दिया जाए। उनकी आड़ में असामाजिक तत्व बैठते हैं, शहर में अशांति का माहौल फैलता है, नशाखोरी और चोरी चकारी बढ़ती है।